गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों को एक कहानी बताने वाली हूँ। ये कहानी है, इस कहानी का नाम है रामलीला और इसके लेखक जो है वो राधा कृष्ण है। इससे पहले भी मैंने एक कहानी बताया है। वो कहानी था दृष्टि दोष। आज मैं आप लोगों को रामलीला बताने वाली हूँ। रामलीला कहानी जो है वो भी बहुत इंटरेस्टेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रामलीला कहानी है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लेखक कौन है? राधा कृष्ण। ठीक। रामलीला कहानी को मैं ऐसे ही सारांश में थोड़ा बता देती हूँ। जो रामलीला कहानी है उसके पात्र है रामरत्न। ये रामरत्न जो रहते हैं वो एक आधुनिक किस्म के व्यक्ति होते हैं, लेकिन इनका पेशा होता है पुश्तैनी पेशा, मतलब इनके खानदानों से चला आ रहा एक पेशा रहता है। वो भी किस चीज का पेशा रहता है? रामलीला रखने का दल रहता है इनके यहाँ। ये जो रामलीला रखने का दल ये करना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये आधुनिक विचारधारा के लोग, आधुनिक विचारधारा के थे, लेकिन इनको करना पड़ता है। राम रत्न को अपना पेशा पसंद तो नहीं था, लेकिन वो इसे छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि ये क्या था, खानदानी पेशा था उसका, इसलिए ये इस पेशे को छोड़ नहीं सकता था। लेकिन इसको ये चीज बहुत बुरा लगता है कि कोई भी आदमी आके कैसे राम बन सकता है, लक्ष्मण बन सकता है। इसको इस चीज से बहुत ही बुरा लगता है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसे ही राम का किरदार करे। ये उसको पसंद नहीं आता है। वो चाहता है कि राम के जैसा ही कोई हो, जो उसके जैसा कर सके, उसके स्वरूप में कोई खड़ा हो सके, उसी के चरित्र का लगे, उसे देख के ही कोई बोल दे हाँ ये राम है, इस टाइप का उसको स्वर सुनने को मिले। वैसा ही राम का वो तलाश करता है। राम रत्न जो था वो 5 दिनों से ना परेशान था। वो राम को ढूंढ रहा था कि राम जैसा कोई चरित्र वाला, राम जैसा चरित्र या गुण वाला व्यक्ति मिले जिसे देखते ही लोग बोले हाँ यही राम है, ऐसा बोले। राम को ढूंढ रहा था। तो राम तो वो 5 दिनों से ढूंढ रहा था, थक गया। 5वें दिन वो थक हार के एक पार्क पे जाके बैठ गया। उस पार्क पे बैठने के बाद उसे वहीं पे एक बालक दिखा। वो बालक वहां खेल रहा था। उस बालक को देख के राम रत्न को बहुत ही अच्छा लगा। उसे लगा देख के कि ये बालक तो सज सकता है राम के रूप में, ये राम के जैसा ही कर सकता है। फिर राम रत्न उस बालक को अपने पास बुलाता है और उससे उसके बारे में पूछने लगता है। वो बालक बताता है अपने बारे में कि मेरी माँ है, मेरे पिता नहीं है। मेरे एक मामा है जो दूर में रहते हैं, रंगून में रहते हैं। रंगून में वो नौकरी कर रहे हैं। और मेरी माँ जो है वो, मेरी माँ के पास 3 गाय है। वो गाय से दूध दूहती है और ग्वाला आके दूध के दाम दे जाता है। ऐसा अपनी वो माँ के बारे में और अपने घर वालों के बारे में बताता है। राम रत्न जो रहता है वो बालक को लेके उसके घर पहुंच जाता है, उसकी माँ के सामने जाके, और उसे रामलीला में अपने दल में भर्ती करने की बात करता है। और उसकी माँ को बोलता है कि मैं इसे राम का पात्र देना चाहता हूँ, इसे मैं राम बनाना चाहता हूँ, इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। उसकी माँ तैयार हो जाती है और उसे भेज देती है राम रत्न के साथ। राम रत्न के साथ जाने के बाद वो दूसरे दिन से ही उसकी जो रामलीला का दल था वो रात दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये राम का जो काम रहता है ये लोगों को भी बहुत पसंद आता है। उसका रामलीला का दल बहुत अच्छे से चलने लगता है। और इसी तरह से देखते देखते 22 वर्ष बीत जाते हैं। 22 वर्ष के बाद, 22 वर्षों के भी बहुत सारी कहानियां रही है, लेकिन 22 वर्ष बाद राम रत्न की जो अब रामलीला पार्टी है वो आज भारतवर्ष में बहुत ही ज्यादा विख्यात हो चुकी है और इस पार्टी के पास बहुत सारे धन सम्मान और प्रतिष्ठा आ चुकी है। राम रत्न को अब लेकिन फिर भी राम रत्न को शांति नहीं मिलती है। राम रत्न फिर भी खुश नहीं रहता है। राम रत्न को ग्वालियर में बुलाया जाता है। ग्वालियर के जो महाराज रहते हैं वो उसे बुलाते हैं अपना रामलीला दिखाने के लिए, जिसके लिए ग्वालियर के जो भी लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। लेकिन राम रत्न जो रहता है वो 15 दिन से बहाना बनाता है कि मुझे नहीं आना, मतलब कभी ये हो गया वो हो गया, ऐसे करके बहाना बनाते रहता है। इसलिए क्योंकि उसके पास रावण नहीं होता है। वो जैसा रावण चाहता है वैसा उसके पास रावण ही नहीं होता है। वो चाहता है कि रावण को देखते ही
क्रोध मन में आ जाए, हिंसा, ऐसा व्यक्ति जिसके शकल पे क्रोध, हिंसा, भयानकता सब कुछ दिखे, जिसके आवाज में कर्कश हो, और उसे देख के ही लोग बोलते कि ये रावण है। इस टाइप का एक रावण वो ढूंढ रहा था। और जगत माता जानकी के पास भी जब वो हरण के लिए जाए, तब भी उसके मुंह से मतलब सिर्फ वैसे ही दिखे या वैसा ही लगे कि ये रावण ही है, उसके शकल में ही इस चीज को दिख जाए, ऐसा रावण वो ढूंढ रहा था। एक दिन उसे ऐसा ही व्यक्ति शराब खाने में दिख जाता है, जो दुकानदार से लड़ाई कर रहा रहता है। क्यों लड़ाई करता है? उसे शराब के लिए उसे लड़ता है, और वो मुफ्त में शराब उससे मांगता है। वो व्यक्ति दुकानदार को शराब के बदले में ढेर सारी गालियां देता है, बहुत सारी गालियां देता है, और उसे बहुत ही ज्यादा जो मन में आता है वो बोलते रहता है। इस चीज को देख के ना राम रत्न खुश हो जाता है, और राम रत्न बोलता है ये तो रावण के पात्र के लिए एकदम परफेक्ट है। और वो उसी वक्त दुकानदार को पैसे दे देता है और बोल देता है कि भाई इसे मेरी तरफ से पिला दो। तो वो जो रहता है, वो जो आदमी होता है जो गालियां वालियां देता है, जो रावण का पात्र करने वाला रहता है, वो उससे पूछता है कि आप तो बहुत दयावान है। राम रत्न को बोलता है आप तो बहुत ही दयावान है, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी राम रत्न जो रहता है वो बोलता है कि भाई मेरा एक रामलीले का दल है, और मैं उसमें रावण के पात्र के लिए किसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप रावण का पात्र कीजिएगा? आप उसके लिए परफेक्ट है मेरे नजरिए से। तो फिर वो तैयार हो जाता है, बोलता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगा। तो फिर वो तैयार हो जाता है, और फिर रावण का पात्र अगले ही दिन वो अपना रखता है। तो फिर रावण का पात्र वो इतने बेहतरीन तरीके से करता है कि उसकी वाह वाही पूरे लोग, पूरा जितने भी लोग रहते हैं सब देख के करते हैं, और सब बहुत खुश होते हैं। तो राम रत्न जब रामलीला खत्म हो जाती है, तो राम रत्न उस आदमी से पूछता है कि बताइए मैं आपको पुरस्कार के रूप में क्या दूं। तो वो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने तो मुझे बहुत कुछ पहले ही दे चुके हैं। तो फिर वो आदमी रामरत्न जो रहता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं तो आपसे मतलब अभी ही मिला हूँ, लेकिन मैंने आपको कब क्या दे दिया। तो वो आदमी रहता है सो बताता है कि जब बचपन में आपके यहाँ जो बालक राम का पात्र किया करता था, वो बालक मैं ही हूँ। आपको याद है जो बालक राम का पात्र किया करता था, वो बालक मैं ही हूँ। और मेरे मामा आके मुझे अपने साथ ले गए थे। क्या आपको वो चीज याद है? मैं वही राम हूँ जो आपके यहाँ पहले रामलीला का पात्र रामलीला में राम बनता था। तो फिर वो याद करता है, और फिर फिर राम रत्न को उस रावण के अंदर में राम दिख जाता है। और फिर जो राम रत्न रहता है वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे याद आ गया, तुम वही राम हो जो बचपन में मेरे यहाँ रहा करते थे, तुम ही राम हो, तुम ही रावण हो। ऐसी ये कहानी है। ठीक है, चलिए अब इसका सारांश हम स्टार्ट करते हैं। पेशा में कोई पेशा हुआ भी तो रामलीला का दल रखने का पेशा हुआ। दुकानदारी का पेशा होता, जमींदारी होती, महाजनी होती, कोई भी कैसा भी पेशा होता तो एक बात थी, मगर रामलीला का दल रखने का पेशा सो भी खानदानी पेशा है। सात पुश्तों सात पुश्तों से रामलीला का दल रखने का पेशा चला आ रहा है, और राम रत्न जरा आधुनिक बुद्धि का व्यक्ति है। राम रत्न अपने पैसे को पसंद नहीं करता है, मगर खानदानी चीज है, रामलीला वह छोड़ नहीं सकता। मगर ये जो ऐरा गैरा नथु खैरा आकर राम बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र बन जाते हैं, सो राम रत्न को पसंद नहीं। इस प्रकार राम का पैरोडी हो जाती है, लक्ष्मण का उपहास होता है, और राजा दशरथ की मिट्टी पलीद होती है, और महाज्ञानी वशिष्ठ के मुंह से ज्ञान के बदले में अज्ञान ही ज्यादा निकलता है। राम रत्न इस पुराने रामलीला के स्वरूप में परिवर्तन करना चाहता है। राम रत्न 5 दिनों से परेशान है।
वह कोई ऐसा बालक खोज रहा है जो राम का चरित्र करे। वह किसी ऐसे ही सांवले सलोने बालक की खोज में घूम रहा है, तमाम जगह ढूंढ रहा है, लेकिन राम रत्न को मनचाहा बालक नहीं मिलता जो देखने में राम का स्वरूप हो। ना जाने मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। 5वें दिन राम रत्न निराश हो गया। वह सोचने लगता है, राम ही नहीं तो रामलीला भी नहीं। वह थक गया, शरीर से भी मन से भी। वह थक कर पार्क की एक बेंच पर बैठ गया। अगर राम का चरित्र करने वाला बालक नहीं मिला तो फिर रामलीला कैसे होगी। तभी पार्क में एक बालक पर नजर पड़ती है, जो निर्मल निश्चल सांवला सलोना बालक पार्क में तितलियों के पीछे दौड़ रहा है। कौन लड़का है, किसका लड़का है? अगर यह राम का चरित्र करे तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं। राम रत्न ने बालक को अपने पास बुलाया और उससे उसके बारे में पूछने लगा। लड़के ने कहा, मेरे पिता नहीं है, मेरी माँ है। वह क्या करती है सो मैं नहीं जानता। हमारे घर में 3 गाय हैं, माँ उसका दूध दोहती है, एक ग्वाला आकर उसका दाम दे जाता है। हमारे एक मामा है सो बड़ी दूर रहते हैं। रंगून कहाँ है जानते हो? हमारे मामा वहीं नौकरी करते हैं। जब वे आएंगे और एक रबर की गेंद लाएंगे, वे मेरे लिए कोट सिला देंगे और हाफ पैंट खरीद देंगे। फिर कोई तकलीफ नहीं रहेगी। राम रत्न थोड़ी देर में बालक की माँ के सामने खड़ा हो गया और उसकी माँ से पूछकर उसे अपने साथ ले गया। राम रत्न ने बालक से पूछा, राम का चरित्र करोगे ना? बालक बोला, करूंगा, और राम के जैसे नकल करके दिखाने लगा। राम रत्न खुश हो गया और दूसरे दिन से ही रामलीला में दर्शकों की भीड़ तिगुनी चौगुनी होने लगी। फिर 12 वर्ष व्यतीत हो गए। इतने दिनों की बड़ी लंबी अनेकानेक कहानियां हैं। राम रत्न की रामलीला पार्टी आज भारतवर्ष में विख्यात है। पार्टी के पास धन, सम्मान और प्रतिष्ठा है, फिर भी राम रत्न को शांति नहीं है। फिर भी राम रत्न को शांति नहीं है। अब उसकी पार्टी ग्वालियर में आई है। महाराज ने खास तौर पर उसकी रामलीला पार्टी को निमंत्रण दिया है। लोग उत्सुक हैं, मगर राम रत्न जानबूझकर 15 दिनों से देर कर रहा है। उसके पास रावण की कमी है। वह रावण को तलाश रहा है। उस रावण के भयानक चेहरे पर क्रोध था, हिंसा थी, उसके भारी गले से कर्कश आवाज निकलती थी। ऐसा ही रावण जगत माता जानकी का हरण कर सकता है। और आखिर ऐसा ही एक व्यक्ति उसे एक शराब खाने में दिखाई दिया। उसके चेहरे पर अभिमान और क्रूरता थी। कर्कश कंठ से गालियों की बौछार निकल रही थी। वह दुकानदार से मुफ्त में शराब मांग रहा था। शराब ना मिलने पर उसे बेशुमार गालियां दे रहा था। राम रत्न को लगा कि यही रावण बन सकता है। इसके चेहरे पर कितनी भयानकता है, आंखों में कितना कमीनापन है। यह साधु का कपट वेश धारण करके सीता के पास जाएगा, तब भी मन, वाणी और रूप की भयानकता नहीं मिटेगी। देखते ही लोग कह देंगे यही रावण है। राम रत्न ने दुकानदार को पैसे दे दिए और उस आदमी को शराब पिलाया। वह आदमी बोला, तू तो बड़ा दयावान है, बता मैं तेरा क्या काम करूं? राम रत्न ने कहा, मेरी एक रामलीला पार्टी है, मैं उसमें तुम्हें रामलीला रावण का चरित्र देना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मैं करूंगा। उसके बाद सचमुच रावण का काम सबसे अच्छा हुआ। रामलीला समाप्त होने के बाद राम रत्न पूछा, मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में क्या दूं? रावण ने कहा, मैं आपसे पहले भी बहुत कुछ पा चुका हूं, अब आज क्या मांगू? राम रत्न आश्चर्य हो गया। मैंने आपको पहले दिन ही पहचान लिया था। मैं वही आदमी हूँ जो लड़कपन में आपके यहाँ राम का चरित्र किया करता था। आपके उसके बाद मेरे मामा आकर मुझे आपसे
ले गए। याद कीजिए, हाँ, राम रत्न को अब सब याद आ गया। रावण के उस भयानक चेहरे के भीतर राम रत्न को राम की छवि दिखाई पड़ी। राम रत्न ने बोला, तुम वही राम हो, मुझे याद आ गया, तुम वही राम हो। थैंक यू। ये कहानी यहीं तक थी। अगले वीडियो में फिर से कोई कहानी कंप्लीट करवा दूंगी। ये जो कहानियां हैं ये आपको, अगर आप पीजी कर रहे हैं और सेमेस्टर थर्ड में हिस्ट्री ऑनर्स से या इंग्लिश ऑनर्स से, किसी भी ऑनर्स से हैं, तो आपको ये बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि ये जो कोर 9 का जो पेज कोर 9 का जो सिलेबस है उसमें जो भी हिंदी रखता है इलेक्टिव पेपर में, उसमें यही सब पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।